हमास और इसराइल के दरमियान घमासान की जंग जारी है। हमास ने अपने हमलों से इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। हमास के हाथों मुश्किलात का सामना करने वाली इसराइली फौज की एक तरफ अमेरिका हिमायत कर रहा है तो दूसरी जानिब इसराइल अमेरिका गठजोड़ के खिलाफ चीन भी मैदान में आ गया है और चीन ने मशरिक वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात करके अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि फ़लस्तीनी अवाम अकेले नहीं और अगर अमेरिका ने इसराइल की मदद करके कोई जारहाना कदम उठाया तो चीन भी पीछे नहीं रहेगा। चीनी वज़ारत दिफा ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में कशीदगी के हालिया इजाफे के बाद मशरिक वस्ता में अपने 6 बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। एक चीनी अखबार के मुताबिक ओमान की बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के बाद चीनी टास्क फोर्स नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई है। बरतानी मीडिया ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मशरिक वस्ता में चीन की जानिब से 6 बहरी जंगी जहाज तैनात करने को इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि तैनात किए गए जहाज़ों में टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जेबो, फ्रिगेट जिंगजोहो और सप्लाई शिप चिंडाहो भी शामिल हैं। बरतानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों की कमान रवा माह के आगाज में 45वीं एस्कॉर्ट टास्क फोर्स के हवाले की गई थी। चीनी फौज की नॉर्दर्न थिएटर कमान में मौजूद जहाज़ों में टाइप 052 डिस्ट्रॉयर और वेम्की, फ्रिगेट लेलेनी और सप्लाई शिप डोंग पिंगकोहो भी शामिल है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते चीनी सदर ने इसराइल हमास तनाज़े के तनाज़ुर में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मसले का वाहिद हल करार देते हुए कहा था कि इस वक्त सबसे अहम बात कशीदगी को मज़ीद फैलने या हाथों से निकल कर एक इंसानी अलमे की शक्ल इख्तियार करने से रोकना है। इसलिए जल्द से जल्द जंग बंदी की ज़रूरत है। ये भी याद रहे कि अमेरिका की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड और उससे मुंसलिक जंगी ग्रुप को मशरिक वस्ता में तैनात किया गया है। अमेरिका ने ईरान समेत दीगर ग्रुपों को जंग का हिस्सा बनने से रोकने के लिए खित्ते में अपने फायर पावर में इजाफा करते हुए मशरिक वस्ता में 2000 फौजी एहलकार जबकि 2400 नेवी एहलकार तैनात किए हैं। जबकि गुज़श्ता दिनों A-10 वॉरथॉग और F-15E लड़ाका तैयारे भी खित्ते में तैनात किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पेंटागन इसराइल के दिफा के लिए मशरिक वस्ता में अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत में मज़ीद इजाफे का इरादा रखती है, जबकि अमेरिका की जानिब से एक और जहाज़ बरदार जंगी बेड़ा भी इसराइल की मदद के लिए रवाना करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर इसराइल अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों से बाज न आया तो मशरिक वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तेहरान में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने कहा कि वो अमेरिका और उसके कारिंदे को खबरदार करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम और गज़ा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद ना किया तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ईरान इससे पहले भी इसराइल को सख्त अल्फाज में तनबीह कर चुका है कि इसराइल गज़ा में किसी भी किस्म की ज़मीनी कार्रवाई से इज्तनाब करे। ईरान ये बात सख्त अल्फाज में इसराइल तक पहुँचा चुका है कि अगर इसराइल ने किसी किस्म की कार्रवाई की तो नताइज बहुत खौफनाक होंगे। उधर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा ने मुश्तरका बयान में इसराइल की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। दूसरी जानिब सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से राब्ते के दौरान गज़ा में कशीदगी कम करने और गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर देते हुए फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके इसराइल फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। फ्रांसीसी सदर से राब्ते के दौरान सऊदी वली-अहद ने गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी को दरपेश मुमकिन खतरात से बचने के लिए गज़ा में सिविलियंस पर फौजी हमले फौरी बंद होने चाहिए।